चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट परीक्षा मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी महिला गिरफ्तार की गई है। सीबीआई ने पुणे से मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया। मनीषा संजय हवलदार को एक्सपर्ट नियुक्त किया गया था एनटीए की तरफ से। परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार को नियुक्त किया गया था। आरोपी मनीषा संजय हवलदार कई प्रश्न पत्रों तक पहुंच रखती थी सीधी, और बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। सीबीआई की तरफ बड़ी कार्रवाई की गई है। फिजिक्स के पेपर में जो मुख्य आरोपी थी महिला मनीषा संजय हवलदार को बता दें कि गिरफ्तार किया गया है पुणे से। आरोपी है ये, फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी और टोटल न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? लगातार जब से ये नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा है उसके बाद से लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, और अब एक के बाद एक कार्रवाइयां। एक तरफ एनटीए के जो डीजी हैं वो ये कहते हैं कि नीट पेपर लीक नहीं हुआ है, सीबीआई जांच करे, सीबीआई जब लीक कहेगी तभी मानेंगे। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा जाता है कि नीट पेपर लीक हुआ है। ये होच पोच की स्थिति बनी हुई है और अब एक और गिरफ्तारी, क्या कहती है? विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, नीट परीक्षा लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल पहले की अगर बात करें तो पहले ही सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है नीट परीक्षा मामले में। अब जो आज की अगर बात करें तो पुणे से मनीषा संजय हवलदार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने ही पेपर लीक किया था और ट्यूशन जो है बच्चों को प्रश्न पत्र जो है वो सॉल्व कराए थे, और ऐसे में लगातार सीबीआई की टीम जो है वो नीट परीक्षा लीक मामले में लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे जड़ तक पहुंच रही है, जिसके चलते एनटीए द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट नियुक्त किए गए लोग जो है वो अब गिरफ्त में आ रहे हैं। यानी कि एनटीए जो है, एनटीए ने खुद नियुक्त किए थे इन लोगों को। जो अब तक गिरफ्तार हुए कई लोग ऐसे हैं जिनको एनटीए ने खुद नियुक्त किया था, और ऐसे में जो मनीषा संजय हवलदार जो गिरफ्तार की गई है पुणे से, ये भी एनटीए ने इन्हें परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट नियुक्त किया था और इन्होंने ही पेपर लीक किया था। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने बच्चों को जो लीक पेपर था उसको सॉल्व कराया था, यानी कि ट्यूशन दिया था, और उसके बाद अब इनका नाम जब आया है, जो पहले लोग गिरफ्तार किए गए उन्होंने इनका नाम लिया, जिसके बाद इनकी अब गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि सीबीआई जो है पेपर लीक मामले में लगातार छापेमारी कर रही है, और एक के बाद एक एनटीए द्वारा जो परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट को जो नियुक्त किया था एनटीए ने, उनकी गिरफ्तारी लगातार जो है वो देखने को मिल रही है। सौरभ, जितेंद्र, सवाल यह है कि आगे क्या और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, और ये मौजूदा स्थिति क्या कहती है? जहां एनटीए के डीजी कहते हैं कि पेपर लीक हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक सीबीआई उस पर मोहर नहीं लगा देगी, तो दूसरी तरफ ये गिरफ्तारियां होती हैं, पेपर लीक की बात निकल कर आती है। ये दो तरफा बातें कहती क्या हैं? क्या जांच सही दिशा में जा रही है ऐसे माना जा सकता है, और जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो लगातार इस बात की पुष्टि भी कर रही है कि पेपर लीक तो हुआ था? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों ने भी प्रदर्शन किया, हमने प्रदर्शन भी कवर किया, और बच्चों का साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है तो इनको साफ तौर पर यही कहा कि बच्चों की मांग ये थी कि एनटीए को बिल्कुल ही बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि एनटीए सही तरीके से नीट परीक्षा जो है नहीं करा पा रही है। तो ऐसे में एनटीए द्वारा जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, अब तक 3 से 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, महिलाएं भी गिरफ्तार हुई है, वो एनटीए द्वारा परीक्षा में प्रक्रिया में एक्सपर्ट नियुक्त किया गया था। जो मनीषा जो अभी गिरफ्तार हुई है पुणे से, इनको भी एनटीए द्वारा ही परीक्षा प्रक्रिया में नियुक्त किया गया था, और ऐसे में अब सवाल यही खड़ा होता है कि एनटीए ने जिन्हें परीक्षा में नियुक्त किया था वही एक्सपर्ट जो है वही पेपर लीक मामले में दोषी पाए जा रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि सीबीआई की जो जांच है वो सही दिशा में जा रही है, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हो रही है वो उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है जिन लोगों ने पेपर लीक किया था और बच्चों को ट्यूशन दिया था। यानी कि एनटीए द्वारा जिन लोगों को नियुक्त किया गया था पेपर के लिए, उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी जो है साफ तौर पर अब सीबीआई के द्वारा की जा रही है। तो कह सकते हैं सीबीआई की टीम को बड़ी कामयाबी लगातार हाथ लग रही है। पेपर लीक मामले में, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिन्हें एनटीए ने खुद नियुक्त किया था। जितेंद्र, अब सवाल यह भी है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा 2 गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद अब तीसरी, तो ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि और बड़े नाम भी, बड़ी मछलियां भी इसमें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, लगातार जिन लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है वो लोग एनटीए द्वारा ही नियुक्त किए गए थे, और ऐसे में पहले भी, अगर मैं पहले की बात करूं, पहले भी
पुणे से 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी, बीते दिनों एक महिला की गिरफ्तारी हुई थी जो सीनियर सिटीजन थी। उन्होंने भी कोचिंग सेंटर खोला था और बच्चों को प्रश्न पत्र जो है वो सॉल्व कराए थे। तो साफ जाहिर है एनटीए द्वारा जिन लोगों को नियुक्त किया गया था उनकी गिरफ्तारी लगातार होती जा रही है और आने वाले समय में एक के बाद एक, यानी कि ये पूरी चैन जो है वो चैन पूरी जुड़ती चली जा रही है, कड़ी बाई कड़ी लगातार जुड़ती जा रही है। तो ऐसे में एनटीए द्वारा जो जिनको नियुक्त किया गया था वही लोग अब गिरफ्तारी में आ रहे हैं, शामिल है। तो साफ जाहिर है एनटीए इसके अंदर साफ तौर पर जिन्हें एनटीए ने नियुक्त किया था वही लोग पकड़े गए हैं। तो साफ जाहिर है कि नीट परीक्षा जो लीक हुई है वो कहीं ना कहीं एनटीए का कहीं ना कहीं फेलियर है। और ऐसे में जो छात्रों ने जो आवाज उठाई थी कि एनटीए सही तरीके से परीक्षा को नहीं करा पाई है और सही तरीके से जांच हो और सीबीआई की जांच की मांग की थी, तो सीबीआई की जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और एनटीए द्वारा जिन लोगों को परीक्षा में शामिल किया गया था, नियुक्त किया गया था, उन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अभी इस समय सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। अब जितेंद्र, ऐसे में पारदर्शिता एक बड़ा सवाल है, कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, क्योंकि हर बार एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि पेपर लीक होता है और कोई ना कोई इंडल्ज मिलता है इस पूरे मामले में। और चुनौती बड़ी है कैसे इसको पारदर्शी तरीके से बिल्कुल स्वच्छ तरीके से कराया जा सके, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन नीट पेपर हर बार जिस तरह से लीक हो रहा है तो विरोधी भी सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच की आंच और कहां तक पहुंचती है। जितेंद्र, बने रहें आप हमारे साथ।